अब आते हैं एक और रिवायत। ये रिवायत थोड़ी सी तुलानी है। तुलानी यूँ है, कोशिश करूँगा जो टाइम है उसी में इंशाल्लाह इसको पूरा कर देंगे। अच्छा, अब इस रवायत को बयान करने से पहले थोड़ा सा मुकदमा बयान कर दूँ। यह रवायत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की है। इस रवायत को समझना भी है, जितना हो सका मैं कोशिश करके उसको बयान कर दूंगा, जहाँ जहाँ समझाना होगा और जहाँ समझा सकूँगा कोशिश करूँगा कि रवायत को बयान कर दूँ। और जहाँ, क्योंकि इस रवायत के लिए जो मुकदमा है वो क्या है कि देखिए, एक रवायत है छठे इमाम की। क्या रवायत है छठे इमाम की? कि 4 चीज़ें जिससे मिलेंगी, दूसरी 4 चीज़ें उसे ज़रूर मिलेगी। ठीक है, ये रवायत पहले बयान हो चुकी है। यानी इमाम फरमाते हैं कि ये 4 चीज़ें होंगी तो दूसरी 4 चीज़ें ज़रूर होंगी। नंबर 1 क्या है? नंबर 1 क्या है? दुआ, जो मांगेगा उसकी दुआ कबूल। दूसरा क्या है? नहीं, दूसरी चीज़ें जो अल्लाह पर तवक्कुल करेगा उससे अल्लाह उसके लिए काफ़ी है। तीसरा क्या है? जो नेमतों का शुक्र अदा करेगा उससे और नेमत। चौथा है कि जो सब्र करेगा अजर व सवाब उसे मिलेगा। ये बहुत मुख्तसर मैंने बयान कर दी थी इस रवायत को ये समझाने के लिए कि ये चीज़ें होंगी तो दूसरी 4 चीज़ें होंगी। आज की जो रवायत बयान कर रहा हूँ उसमें कि अगर पहली वाली होगी तो दूसरी वाली नहीं होगी, अपोजिट बयान करूँगा। यानी ये चीज़ें होगी तो दूसरी वाली, यानी ये है 16 कौन सी ऐसी चीज़ें हैं? 16 कितनी? 16 चीज़ें। ये अमीरुल मोमिनीन की रवायत है। 16 चीज़ें ऐसी हैं कि दूसरी 16 चीज़ें उसके साथ जमा नहीं हो सकती। वहाँ पर क्या था? जमा हो सकती, अब क्या जमा नहीं हो सकती। अब आइए रवायत, मैंने कहा ना ये रवायत को इस तरह समझना है कि ये चीज़ पहले इसलिए समझाएगा, दुआ होगी तो कबूल होगी। इसी तरह इमाम ने फरमाया अगर ये 16 चीज़ें होंगी तो दूसरी 16 चीज़ें नहीं। नंबर 1, सीरी, भरा हुआ पेट जिसे हम कहते हैं, खाना फुल पेट भर के इंसान खाता है, इसे सीरी के कम सेरी, शिकम सेरी, ये होगा तो कहा क़याम वाजिबात है, क़याम नहीं होगा। क़याम का लफ्ज़ है, इसका मतलब नमाज की बात है। यानी अगर इंसान शिकम सेरी पेट भर के खाएगा तो इमाम फरमाते हैं फिर वाजिबात है नमाज, यानी क़याम, इसके साथ नमाज की जमा नहीं हो सकती। यानी अगर आप देखें अक्सर लोग कहते हैं कम खाओ ताकि नमाज पढ़ सको, इबादत कर सको। यानी वो ये रवायत में वो यही है कि आप जिसने पेट भर के खाना खाया पे नींद आई है, नमाज नहीं, यानी नमाज इसके साथ जमा नहीं हो सकती। यानी ठीक है। 2, भूख के साथ बीमारी जमा नहीं हो सकती। यानी क्या मतलब? मतलब कि भूखा इंसान बीमार नहीं होगा, क्योंकि बीमारी क्या लाती है? खाना। जितना ज़्यादा खाता है इतना ज़्यादा बीमार होता है। दूसरी है भूख के साथ बीमारी जमा नहीं हो सकती, इसलिए कि बीमार इंसान, भूख इंसान को बीमार नहीं करती। बीमारी का ज़्यादातर सबब क्या बनता है? खाना। 2, नंबर 3 यहाँ पर है कि ज़्यादा खाना यानी पुरखोरी। ज़्यादा खाने वाला तंदुरुस्त नहीं रहेगा, यानी ज़्यादा खाने वाला सेहतमंद नहीं रहेगा। यानी ज़्यादा खाना तंदुरुस्ती के साथ जमा नहीं हो सकता। चौथी चीज़ है अक्ल ख्वाहिशात नफसानी के साथ जमा नहीं हो सकती। अक्ल किसके साथ जमा नहीं हो सकती? ख्वाहिशात, यानी जहाँ ख्वाहिशात नफसानी होगी, हम देखेंगे कि जहाँ इंसान का नफ्स खुश है, ख्वाहिशात नफसानी है, इंसान ने अपनी ख्वाहिशात नफसानी पर अमल किया है, तो वहाँ पर हम समझेंगे यहाँ पर इंसान की अक्ल नहीं है। और एक रवायत में भी है कि इंशाल्लाह फिर कभी बयान करूँगा या शायद बयान किया, जो एक मकाम एक जगह है अमीरुल मोमिनीन की रवायत है कि 6 चीज़ें 6 चीज़ों को आफत है। 6 चीज़ें 6 चीज़ों के लिए आफत है। पैगंबर की एक रवायत है, वहाँ 4 चीज़ें बयान की, 4 चीज़ें 4 चीज़ों के लिए आफत है। वहाँ पे पैगंबर ने फरमाया कि अक्ल की आफत क्या है? ख्वाहिशात नफ्स। इससे पता चलता है इस रवायत से कि अगर हम ये देखें कि जहाँ इंसान की ख्वाहिशात, अब बात सारी बात घूम फिर के कहाँ आएगी? माशरे में।
अब आप देखें सारी बातें घूम फिर भी कहाँ जाएगी, माशरे में आएंगी। अगर हम देखते हैं कि माशरे में सारे काम हो रहे हैं, ख्वाहिशात नफसानी की पैरवी हो रही है, शैतान की बातें मानी जा रही है, हम समझ आएंगे यहाँ इसकी अकल काम नहीं कर पाई। ये दोनों साथ जमा, अकल होगी, अकल का इस्तेमाल होगा, पता चलेगा ये खुदा की इताअत भी हो रही है, अकल का इस्तेमाल भी हो रहा है, इसका मतलब है यहाँ ख्वाहिशात नफसानी नहीं है। तो मासूम फरमाते हैं कि अकल के साथ ख्वाहिशात नफसानी जमा नहीं हो सकती। नंबर 5 यहाँ पर है, अच्छा, जो यानी अब उर्दू में मैं इसको समझाऊं, जो पेट के चक्कर में रहेगा, वही खाने पीने के चक्कर में, जो खाने पीने के चक्कर में रहेगा वो समझदार नहीं हो सकता। जो हर वक्त पेट के चक्कर में रहेगा ना, खाने पीने के चक्कर में, जो पेट से सोचे, हाँ, जैसे जो अभी ताबीर करें, यानी ये कि पुरखोरी, ज़्यादा खाना, या जिसे उर्दू में आसान है ना कि हर वक्त आदमी अपने शिकम के चक्कर में रहे, जैसे उर्दू में हम ये कह सकते हैं। नहीं, शौकीन अलग चीज़ है, शौकीन अलग चीज़ है, लेकिन एक होता है शौक होता है खाने पीने का, लेकिन कम खाते हैं। नहीं, खाने पीने, हर वक्त खाना पीना जिसे कहते हैं ना, जब देखो वो कहीं ना कहीं खाने पीने में लगा हुआ है, वो अपनी जहाँ भी जाएगा वो खाना पीना तलाश करेगा। मिसाल है कि जहाँ भी जा रहा है वो खाना पीना ही तलाश कर रहा है। कहीं जा रहा है, उसने कहा बनगोआब खा लेते हैं, फिर कहीं गया, उसने कहा ये खा लेते हैं, फिर गया, उसने कहा ये खा लेते हैं। मिसाल दे रहा हूँ मैं आपको। तो हर वो खाने पीने के चक्कर में, जो हर वो अपने शिकम के चक्कर में रहेगा, अपने पेट के चक्कर में रहेगा, का समझदारी उसके साथ नहीं जमा नहीं हो सकती, वो समझदार नहीं हो सकता। नंबर 6, शहवत इल्म के साथ जमा नहीं हो सकती। जहाँ पर शहवत होगी वहाँ पर इल्म नहीं होगा, जहाँ पर इल्म होगा वहाँ पर शहवत नहीं होगी। फिर उसके बाद एक जुमला उन्होंने कहा है कि बका और फना, ये बहुत आसान है, यानी हस्ती और निस्ती, यानी वजूद और अदम, ये कभी जमा नहीं हो सकते। जहाँ पर वजूद होगा वहाँ पे अदम नहीं होगा, ठीक है। बका और फना बहुत आसान में, जहाँ बका होगी, जहाँ वजूद होगा वहाँ अदम नहीं होगा, जहाँ फना होगा वहाँ बका नहीं होगी, जहाँ पे बका होगी वहाँ पर फना नहीं है। फना यानी वजूद, आसान है, यानी अभी आपका वजूद यहाँ पर है तो अदम नहीं है, बहुत आसान है। यानी जहाँ पर इंसान का वजूद होगा वहाँ पर इंसान का अदम, यानी अगर आपका भी वजूद है तो आपका अदम नहीं है यहाँ पर। अदम यानी ना होना। अगर आप मौजूद हैं तो गैर मौजूद नहीं हो सकते ना, या तो मौजूद होंगे या गैर मौजूद। जैसे ये कुरान, यहाँ पर कुरान मौजूद है, इसका मतलब यही कुरान जब यहाँ पे मौजूद है तो यही कुरान हम नहीं कह सकते अदम है कुरान, वजूद कुरान है ये, यानी ये वजूद है। तो इसके बाद बका, यहाँ पे बका है, फना नहीं। यानी इसको आसान अल्फाज में वही है कि वजूद अदम के मुकाबले में, यानी अभी आपका वजूद यहाँ पर है। अब आपसे कोई कहे कि आपका वजूद, आप कह सकती हैं कि मैं नहीं हूँ, कह सकती हैं? नहीं कह सकती। इसका मतलब है कि अदम का इनकार कर रही तो वजूद का इकरार कर रही। आसान अल्फाज में। 8वां तो भी आएगा ना, हाँ अभी आएगा, आ रहा है। 7 तक हम पहुंच गए थे। 7वां क्या है? हाँ, नहीं हो सकते, ठीक है। अब हुब्बे माल और शरबत, यानी माल की मोहब्बत, तारीफ और सताइश के साथ जमा नहीं हो सकती। माल की मोहब्बत, हुब्बे माल की मोहब्बत, शरबत, ये तारीफ और सना कहते हैं, तारीफ के साथ जमा नहीं हो सकती। तारीफ और सताइश, माल की मोहब्बत और शरबत के साथ तारीफ जमा नहीं सकती। इसको आसान यूँ कहेंगे, जो शख्स भी माल से मोहब्बत करेगा तो लोग उसकी तारीफ नहीं करेंगे, ये इस तरह ही है। यानी जो शख्स भी दुनिया में माल से मोहब्बत करेगा तो आप इससे अंदाज़ा करें लोग उसे क्या कहेंगे कि तुम तो माल से मोहब्बत करते हो, तुम तो माल से मोहब्बत करते हो। तो ये तारीफ़ के साथ साजगार नहीं है। अमीरुल मोमिनीन ये कहना चाह रहे हैं कि जहाँ माल से मोहब्बत होगी, जहाँ माल और शरबत से मोहब्बत होगी, वहाँ तारीफ़ मुमकिन नहीं है या तारीफ़ नहीं हो सकती। तो इसको अगर हम यूँ भी समझें, यानी इसका मतलब है तारीफ़ वहाँ पर होगी जहाँ माल से मोहब्बत नहीं होगी। इंसान जब माल खर्च करेगा तो वहाँ तारीफ़ होगी, यानी वो एक अलग बहस आ जाएगी। लेकिन इस जुमले का मतलब बहुत आसान है कि जो अमीरुल मोमिनीन फरमा रहे हैं कि 16 चीज़ें जमा नहीं सकती, उसमें एक चीज़ ये भी है कि माल से जो मोहब्बत करेगा उसके साथ तारीफ़ जमा नहीं हो सकती। नवाए पारसाई, तकवा, लालच के साथ जमा नहीं हो सकता। वाज़े, ठीक है। सब्र, बेसब्री के साथ
जमा नहीं हो सकता, यानी बेताबी, यानी अगर जहाँ पर सब्र होगा वहाँ पे बेसब्री नहीं होगी, बेताबी नहीं होगी। बहुत आसान है ये, ठीक है। अज़्म और जज़्म, अज़्म और जज़्म ये दो काम। अज़्म यानी इरादा मोहकम, ऐन ज़े मीम, अज़्म और जज़्म कहते हैं इरादा मोहकम, ये दो चीज़ें। जज़्म यानी कहते हैं ना कि हाँ, अज़्म और जज़्म ये दो चीज़ें, ये भी कहते हैं कि ये आसाइश और राहत के साथ जमा अज़्म कर ले अगर जिसका, तो वो राहत और आसानी नहीं आएगी। देखिए सख्तियों में अगर अज़्म यानी आपने हिम्मत की कि मुझे ये काम करना है, तो वो आसाइश खत्म हो सकती आसाइश ख़त्म हो जाए। आसाइश ख़त्म नहीं होगी, वो आपको आसाइश ख़त्म नहीं होगी, जमा नहीं हो सकती। जमा नहीं होती। इसका मतलब क्या है कि आपका जो अज़्म है, जो आपने इरादा किया, मोहकम जैसे हिम्मत करते हैं, ये काम अज़्म जज़्म हिम्मत वाले काम जब आपने करना है तो वो सख्तियों में होगा, वो आसाइश और राहत में नहीं हो सकते, वो जमा नहीं हो सकती। अमीर फरमाते हैं वो चीज़ें, दोनों चीज़ें जमा नहीं हो सकती। वही अज़्म जज़्म, इरादा मोहकम। जज़्म का मतलब है आसाइश, आराम। किसका? नहीं, आज़म और जज़्म एक है, इसके अपोजिट है आसाइश। इसके आज़म और जज़्म एक ही जुमला है कि जब आपका इरादा मोहकम, इरादा जिसे आप कह रहे हैं कि ये काम मुझे करना है, हिम्मत, कुरान के अंदर भी लफ्ज़ है ना, बहुत सारी चीज़ आई। आपका अज़्म कहते हैं ना, ये काम मेरा अज़्म कर लिया कि काम मुझे करना है, ये काम मुझे करना है। अब इस काम करने में आपको हिम्मत चाहिए, इस हिम्मत करने में जो आपको सख्तियाँ पेश आएंगी वो आसाइश और आराम में नहीं हो सकती। यह अमीर मोमिन फरमाते हैं, ठीक है। फिर है सुखन चीनी, अमानतदारी के साथ जमा नहीं हो सकती। सुखन चीनी वही चुगलखोरी, चुगलखोरी। ये अब आपके के पास देखें, चुगलखोरी क्या, हम किसी की चुगली कर रहे हैं ना, किसी की चीज़ें आपके अमानत में, आपने चुगलखोरी करके वो अमानत में खयानत कर दी। सुखन चीनी होता है, हाँ, सुखन चीनी यानी चुगली जिसे हम कहते हैं ना, इसके साथ जमा नहीं हो सकती। ये जमा नहीं हो सकती है, नहीं, ये अमानतदारी के साथ जमा नहीं हो सकती। यानी अमानतदारी बात वाज़ेह हो गई है, यानी आपने किसी की चुगली की, सुखन चीनी, किसी के पीठ पीछे बोला, वो अमानत की बात आपके पास, आपने जो है वो सुखन चीनी करके क्या काम किया, अमानत में खयानत कर दी। तो पता चला कि यानी चुगलखोरी और सुखन चीनी जो है वो अमानत के साथ जमा नहीं हो सकती। ये तो मुझे नहीं मालूम। नेक्स्ट नंबर 13, उन्होंने एक बात कही, इससे मैंने कहा मुझे नहीं मालूम। हाँ ये बात, खैर, मुरव्वत जमा नहीं हो सकती झूठ के साथ, यानी इंसानियत के साथ। मुरव्वत यानी इंसानियत के साथ झूठ जमा नहीं हो सकता। बराबरदारी जो होती है, कहते हैं ना इंसानियत, मुरव्वत बेमाना इंसानियत है। हम ये कहते हैं इंसान, अगर आप किसी के इंसानियत झूठ के साथ जमा नहीं हो सकता, यानी इंसानियत। अब नहीं कहता आप इंसानियत तो नहीं आप में, खुदा न खासा अगर कोई झूठ बोलता है तो किसी की, हाँ, मुरव्वत नहीं है। मुरव्वत वही इंसानियत झूठ के साथ जमा नहीं हो सकती। बाकी कौन सा नंबर है? 14। खयानत जमा नहीं हो सकती ईमानदारी के साथ, भाई के साथ, बरादरी के साथ। खयानत जमा नहीं हो सकती भाई, बरादरी जिसे कहते हैं ना, भाई के साथ। यानी इसका मतलब वही है कि आपने अगर अपने भाई की खयानत की तो ये कैसी खयानत, ये कैसा भाई है, तो भाईचारगी और भाई मोहब्बत जो वो ख़त्म हो जाएगी। खयानत जमा नहीं हो सकती बरादरी के साथ। बरादरी यानी भाई, यहाँ पे बरादरी भाई है, कहता जमा उखुवत जिसे कहते हैं ना। हक बातिल के साथ जमा नहीं हो सकता। ये तो बहुत ही आसान भी और समझ भी आ गया। जोर गोई जिसे कहते हैं जिद, अड़ जाना अपनी बात पे, क्या जोर गोई, जिद जमा नहीं हो सकती नरमी के साथ। जिसे कहते हैं ना, अब तो ये अपनी जिद पर अड़ गया है, उर्दू में बहुत आसान जुमला है ना, जिद्दी होना, और आसान कर देते हैं। क्या ये जिद्दी होना, जिद पे अड़ना, ये जमा नहीं हो सकता किसके साथ? नरमी के साथ। तो ये 16 चीज़ें थी जो दूसरी 16 चीज़ों के साथ जमा नहीं हो सकती थी।